बिहार के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए परिवार के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों की जैसे मिले, वो प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। नवाचार के साथ बिहार की शिक्षा आगे बढ़ेगी और उसके लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। आज प्रभात खबर की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों सफल छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी। हमने मुख्यमंत्री का वीडियो दिखाया। अब बिहार के शिक्षा मंत्री को सुनिए, मंच से छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, साथ में बड़ा ऐलान भी किया। आप खुद सुनिए। प्रभु श्री राम ने जन्म के लिए उत्तर प्रदेश अयोध्या को चुना, लेकिन ज्ञान के लिए बिहार बक्सर को चुना। जब हम इसे इतिहास के पन्नों में ढूंढते हैं तो ध्यान में आता है नालंदा और विक्रमशिला, जहां से विश्व को ज्ञान प्राप्त होता था। और इसीलिए जब राजेंद्र बाबू की जीवनी से लेकर और आज यहां प्रतिभा सम्मान में उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों की ओर हम देख रहे हैं, तो हमारे ध्यान में आ रहा है कि राजेंद्र बाबू के लिए कभी किसी ने लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ये सपना लेकर के शिक्षा मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बिहार में घूम रहे हैं। हमें हर घर से एक राजेंद्र प्रसाद निकालना है, वो प्रतिभा को तराश करके आगे निकालना है। और इसीलिए इस कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। अब समय बदल गया। जब बिहार चरवाहा विद्यालय के नाम से जाना जाता था, अब बिहार आने वाले दिनों में सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में भी जाना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विशेष शिक्षा आपको बताएंगे। इसलिए नवाचार के साथ बिहार की शिक्षा आगे बढ़ेगी और उसके लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। और हम सबका ये सपना है कि हमारे बिहार के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए परिवार के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों की जैसे मिले, वो प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। और इसलिए जब बच्चों के प्रतिभा और रिजल्ट को हम देखते हैं, हमने भी पीएससीबी के सारे रिजल्ट का एनालिसिस किया है, हमने बी बॉस का भी एनालिसिस किया है, हमने पूरक परीक्षा परिणाम का भी एनालिसिस किया है, सीबीएसई के रिजल्ट का भी एनालिसिस किया है, जी के भी रिजल्ट का भी एनालिसिस किया है। हमने देखा है प्रतिभा केवल बिहार में ही है और बिहार की प्रतिभा से पूरा देश चलता है। इसलिए हमें इस प्रतिभा को हर हाल में दिखाना है। हर परीक्षा में हमारे बच्चे टॉप पाते हैं। ये बिहार की मिट्टी है जो हमें ज्ञान और विज्ञान से जोड़ती है। बिहार हर मामले में अव्वल रहा है और हर मामले में अव्वल रहना चाहिए। और इस दिशा में प्रभात खबर के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं। हम उन बच्चों को जो आज +2 का एग्जाम दे करके, मैट्रिक का एग्जाम दे करके आज यहां बैठे हैं, रिजल्ट लेकर के बैठे हैं, प्रफुल्लित हैं, परिवार में उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, समाज में आशीर्वाद मिल रहा है। हम उनको कहना चाहेंगे कि अभी तक जो आपकी पढ़ाई थी, वो आपकी पढ़ाई एक दायरे में थी, लेकिन अब आपको ग्लोब की तरफ बढ़ना है। अब आपको ब्रह्मांड के हर प्रकार की जानकारी आपको लेनी है। और जब आप उच्च शिक्षा में प्रवेश करेंगे तो आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी, आपको हर प्रकार के ज्ञान लेने होंगे। लेकिन ये अवसर आपको आज इसलिए आपको आसान करेगा क्योंकि अब हार्ड वर्किंग का नहीं, स्मार्ट वर्किंग का जमाना है। अब गूगल का नहीं, गूगल का जमाना है। लेकिन कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा था विज्ञान वरदान और अभिशाप। कहीं हमारा ये विज्ञान हमारी गलतियों के कारण हमारे लिए अभिशाप न हो जाए, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते समय हमें सावधानी से इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी जरूरतों के अनुसार, हमारी उड़ान के अनुसार इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हमने इसके इस्तेमाल में सावधानी बरती तो हमें कोई रोक नहीं सकता। हम देश के विश्व के झिझक पर अपना स्थान बनाएंगे और वैश्विक मंच पे भी विवेकानंद की तरह जाके छा जाएंगे। ये हमारे बिहार के छात्र छात्राओं का प्रतिभा है। इसलिए आज के दिन आपका बहुत समय न लेते हुए
क्योंकि हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और हम भी सुनना चाहते हैं, और इसलिए एक युवा मुख्यमंत्री जिनकी प्राथमिकता में शिक्षा है, और मैं शिक्षा मंत्री के नाते जो नवाचार अपने विभाग में हम लागू करना चाहते हैं और उसकी फाइल भेजते हैं, तुरंत होकर के लौटती है, या कोई भी प्रस्ताव लेके जाते हैं वो प्रस्ताव तुरंत स्वीकृत होता है। एक बार मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए और कर्तव्य होने से बचना। और फिर एक बार आप सबको शुभकामना देते हुए उन माता पिता का प्रणाम करना चाहेंगे जिनके बच्चों ने ये कर्तव्य दिखाया है, 90% से ऊपर नंबर लाए हैं। और माता पिता के सपने होते हैं लेकिन माता पिता का त्याग भी होता है। हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है, पिताजी के डर से हम लोग बैठ के पढ़ते थे, 2 बजे रात में, 1 बजे रात में जब परीक्षा नजदीक हो जाता था तो माँ धीरे से आके कहती थी, बेटा दूध पी लो और सो जाओ, पापा तुम्हारे सो गए हैं। माँ का प्यार और पिता का डर और हमारी अपनी जिम्मेवारी यही हमें आगे बढ़ाती है। और इसीलिए माता पिता को हम अपने तरफ से अभिनंदन देना चाहेंगे कि आपने अपने पुत्र को और अपने पुत्री को इस योग्य बनाया कि आज प्रभात खबर भी आपके प्रतिभा का सम्मान कर रहा है और पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर रहा है। एक बार फिर से प्रभात खबर और पूरे प्रबंधन को हम अपनी ओर से शुभेच्छा देना चाहेंगे और एक बार बोलिए भारत माता की। तो आपने शिक्षा मंत्री को सुना है किस तरीके से उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए संदेश दिया है और बड़ा ऐलान भी किया है। शिक्षा मंत्री के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।